वहां तो जब टैंकर आता है और हमें लगता है कि पानी पता नहीं कितने समय के लिए नहीं आने वाला, टैंकी में भी भरवा लेते हैं और भी जो बर्तन हो, जो भी कुछ हो भरने के लिए, स्टोर करने के लिए, वो भी निकाल लेते हैं कि जितना ज्यादा हो सके इसको स्टोर कर ले पानी को। न जाने कितने समय के लिए पानी नहीं आने वाला, वहां हम इस बात को जानते हैं। और जितना टैंकर में पानी होता है कोशिश करते हैं पूरा का पूरा भरवा लें। यहाँ जो प्राण ऊर्जा की जरूरत है, ऑक्सीजन तो फ्री मिल रही है ना, फिर इतना मारी मारी क्यों हुई? पहले भी मिल रही थी, अभी भी मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी, फिर भी इतना मारा मारी क्यों हुई? क्यों हुई, कभी सोचा? प्राण ऊर्जा की कमी, जितना हम, जो स्रोत है प्राण ऊर्जा का, जो स्रोत है आएगी तो वहीं से ना, इतनी बात तो क्लियर है। जो स्रोत है चीज आएगी तो वहीं से। अगर आपको पानी का टैंकर मंगवाना है तो किराना वाले को थोड़ी फोन करेंगे कि पानी का टैंकर भेज दो, या गैस वाले को बोलेंगे एक टैंकर पानी भेज दो। जहां स्रोत है पानी का वहीं से तो फोन करेंगे ना कि हमें एक टैंकर पानी चाहिए। जहां स्रोत है, जहां प्राण ऊर्जा का स्रोत है, वहीं तो आप नंबर डायल करेंगे ना। वो स्रोत तो कहीं और है नहीं, वो कहाँ है? जगत जननी में। कहाँ है? पैदा करने वाली कौन? जगत जननी है ना। तो प्राण ऊर्जा भी कहाँ हुई? जगत जननी में। जब आप पहले से ही अपनी प्राण ऊर्जा को फुल रखेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऊपर से ऑक्सीजन लेने की। दूसरी तीसरी बात नहीं बोलनी कि कौन लपेटे में आएगा कौन नहीं। बात सिर्फ इतनी समझो, आप अपना स्टॉक फुल रखो। बस इतना इशारा समझो कि आप अपना स्टॉक प्राण ऊर्जा का फुल रखो। समय रहते रहते मालिक आपको प्राण ऊर्जा से भरपूर कर रहा है। जिसने समय पर इशारे को कैच कर लिया, जिसने समय पर इशारे को कैच कर लिया और समय रहते रहते स्टॉक पूरा कर लिया, भर लिया, वो तो काम कर जाएंगे, पार हो जाएंगे। मान लो जिसने सुन लिया कि पानी की सप्लाई बंद होने वाली है, उसने पानी को देख के यूज किया या टैंकर टाइम से मंगवा के अपनी टैंकी फुल कर ली, वो तो जब सप्लाई बंद होगी आराम से अपना समय गुजार लेगा। और जिसने सुन के अनसुना किया,
इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन अपने भरने का कार्य पूरा रखो। आपको लेनी आती होगी, आपको ऊर्जा, प्राण ऊर्जा लेनी आती होगी, तो आप दूसरे को भी दे सकेंगे। आप अपनों की सहायता भी कर सकेंगे, और आपको ही लेनी नहीं आती होगी कि प्राण ऊर्जा कैसे ली जाती है, तो दूसरे के सहयोग की तो बात ही नहीं कर सकते। कहीं से खरीद के तो प्राण दे दिए नहीं जाएंगे। लगातार देखते जाओ कैसे माँ का हार्ट चक्र, मेरा हार्ट चक्र तेजी से घूम रहा है। देखते जाओ, जितनी भी ब्लॉकेज है, इतने समय से जितने भी ब्लॉकेज है, माँ सारी खाली करेगी। पहले से जो भरा हुआ है, एक एक सेल में जब पहले से भरा हुआ है, तो वहां मेरी प्राण ऊर्जा कार्य कैसे करेगी? ऑलरेडी कचरे से भरी हुई है, नेगेटिविटी से भरी हुई है, तो पहले माँ उसको खाली करेगी। कैसे करेगी? जब कनेक्ट होंगे। जब हमारा कनेक्शन ही नहीं होगा तो किसको खाली करेगी? आप फील करेंगे कि आपके भीतर से क्या क्या निकल रहा है। तब माँ उसमें शक्ति भरेगी। सभी का हार्ट चक्र ब्लॉक है, सभी का। कैसे ब्लॉक हुआ? दुनिया भर की नेगेटिव और वेस्ट बातों से भरते जाते हैं, रिलीज तो करते ही नहीं। कहीं तो जमा होगी ना। 10 साल वाली बात भी याद है कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। एज इट इज याद है। याद कब है? जब अंदर पड़ी है। रिलीज हो गई होती बात तो याद करते तो भी याद ना आती। यानी कि मेरे स्टोर में सामान पड़ा है, जो चीज आपने अपने स्टोर से खत्म ही कर दी, हटा ही दी है, हटा दी है, उसको तो आप जितना मर्जी ढूंढ लो, पूरे स्टोर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दो, वो सामान तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो वहां से हटा चुके हो। वही सामान तो स्टोर में मिलेगा जो पड़ा है। तो जो सामान पड़ा है उससे स्टोर भरा भी तो है ना। जो सामान पड़ा है उससे स्टोर भरा भी तो है ना। कितनी ही कीमती चीज आप स्टोर में रखने की कोशिश करें, लेकिन वो तो पहले से ही भरा है। अब तो उसमें कुछ रखने की जगह ही नहीं है। इसी तरीके से दिल का स्टोर, बताओ किसका स्टोर अच्छी बातों से भरा है?
दिल का स्टोर, दिल भी तो एक बहुत बड़ा स्टोर है। उसमें भरे जाते हैं नेगेटिव और वेस्ट, और कभी उसको खाली करते नहीं है। इसलिए कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 50 साल पुरानी बातें भी उखड़ उखड़ के सामने आती रहती हैं। जब माँ धरती से कनेक्ट हो जाएंगे, मेरी माँ से, मेरी माँ से जब जुड़ जाएंगे, तो माँ अपने बच्चे की सारी बुराई को पहले रिलीज करेगी। ऐसे भी देखो ना, अगर हॉस्टल से बच्चा या कहीं और से बच्चा थका मांदा, दुखी, परेशान, बहुत सारी बातों से आपके पास आता है, तो आप क्या करते हो? बहुत सारी बुराइयां लेके आता है, कंप्लेंट्स लेके आता है, ये हो गया, ये हो गया। आपके पास आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? बच्चे की कंप्लेंट को ध्यान से सुनते हो और उसे खत्म करने की कोशिश करते हो, जिससे आपका बच्चा पहले जैसा फ्रेश हो जाए। उसके दिल दिमाग से वो सारी बुराइयां हटाने की कोशिश करते हो जो उसने पाल रखी है। करते हो कि नहीं? आपका ध्यान इसी बात पर होता है कि नहीं? मेरे बच्चे के दिमाग में जो बातें घर कर गई हैं, मुझे उन बातों से बच्चे को मुक्त करना है। आप करते हो कि नहीं? समय देते हो कि नहीं? और कब? जब बच्चा आपके संपर्क में आता है, जब बच्चा अपने दिल की बात कहता है कि मेरे दिमाग पे कितना बोझ है माँ, छुपाता रहे, आपके संपर्क में आए ना, भरता रहे, भरता रहे, भरता रहे, और कभी आके आपसे डिस्कस ही ना करे कि मैं कितना बोझ में हूं, तो क्या होगा? क्या होगा? बच्चे की हालत कैसी होगी? आप तो समझ रहे हैं मेरा बच्चा आराम से रह रहा है, लेकिन बच्चा किस दौर से गुजर रहा है ये तो आप जानते ही नहीं। ये आप कब जानते हैं? जब आप आमने सामने दिल की बातों का आदान प्रदान करते हैं, तब आप जानते हो ओ मेरा बच्चा किस दौर से गुजर रहा है। इसी तरीके से जब तक आप धरती माँ के संपर्क में नहीं जाएंगे, समय नहीं देंगे, कनेक्ट नहीं होंगे। कनेक्ट, तब तक माँ आपकी प्रॉब्लम्स को ना तो सुन पाएगी और ना ही उससे आपको मुक्त कर पाएगी, जब तक आप माँ के आमने सामने नहीं जाएंगे, कनेक्ट नहीं होंगे। भरते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा माँ को आपके साथ क्या हो रहा है, और आपको भी नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई है जो मुझे रिलीज कर सकता है, आपको भी ये बात पता नहीं चलेगी। ये कब होगा? कब होगा? जब आप उसके संपर्क में जाएंगे, उससे जुड़ेंगे, उससे अपनी बात बताएंगे। माँ, चाहे अच्छा हूं चाहे बुरा हूं, चाहे मेरे में दिमाग समझ है या नहीं है, लेकिन देखिए ये हो गया, तू बता मैं क्या करूं। अपना दिल जब खोल के माँ के सामने रखेंगे और उससे
आगे समझने की जरूरत करेंगे कि माँ मुझे गाइड कर सकती है, माँ मुझे समझ सकती है, माँ मुझे रास्ता दिखा सकती है। ये सोच के आप माँ धरती को अपनी बात कहेंगे और उसके साथ कनेक्ट होंगे। माँ सामर्थ्यवान है, माँ सामर्थ्यवान है, आपकी बात सुनेगी, समझेगी और उसको खत्म करेगी और आगे ना करने की शक्ति भी देगी। वापस वापस मैं फिर उन्हीं बातों में ना फंस जाऊं, उसके लिए माँ शक्ति देगी। अब कौन सा बच्चा बनना है आपको? सारी बात कह देनी है, रोज की रोज सुना देनी है और शक्ति भरनी है, या अपने अंदर घोटना है बात को? अपने अंदर ही बात का घोल मथोल करते रहना है और खुद ही खुद से परेशान होते जाना है। आपने ये करना है या आपने माँ को सब स्पष्ट हर रोज बता देना है, माँ से वार्ता करनी है, माँ मैं क्या करूं मुझे बताओ। रास्ता आपको मिल चुका है, फोन मिलाना आपको बता दिया है कि कैसे मिलाना है, कनेक्शन जोड़ना। अब इसमें आप कितने सिद्ध होते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, ये आपके ऊपर। ऑलमाइटी ने आपके लिए सारी सुविधाएं दी हुई हैं। माँ ने बच्चे के लिए च्यवनप्राश भी लाके रखा हुआ है, सॉक्स भी लाके रखी है, जैकेट भी ठंडी के लिए, और सारी सामान लाके माँ ने ऐसा रखा हुआ है जो बच्चा कभी बीमारी ना पड़े। उसके बाद भी बच्चा यूज ना करे तो माँ क्या करे? इसी तरीके से ऑलमाइटी माता पिता ने अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाओं के साजो सामान लाके दिए हुए हैं। उन साजो सामान के बारे में समझना और उसको यूज करना, तभी तो बीमारी से बच पाएंगे। यूज ही ना करे तो बीमार होते रहो। मन की बीमारी, शरीर की बीमारी, दिमाग की बीमारी। बेवजह की सोच से मन बीमार, दिमाग बीमार, और मन और दिमाग बीमार तो शरीर भी बीमार। वरना वरना बादशाह की संतान है। बादशाह की संतान की सोच कितनी रॉयल होनी चाहिए, कितने समझदार होने चाहिए, कितने निर्भय। बादशाह की संतान को कितने सुरक्षित, कितने पावरफुल, कितने निश्चिंत है ना बादशाह के संतान सारा संसार। लेकिन कौन अपने आप को मानता है कि मैं बादशाह की संतान हूँ?
जो मानता है वो निश्चिंत है। जो मानता है उसके जीवन में सत्यता है। जो मानता है उसके जीवन में प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस वो तो हर घड़ी आगे बढ़ाता है, बढ़ाता है, नीचे ले जाता है। ऑलमाइटी क्या काम है उसका, आगे आगे बढ़ाने का कि घटाने का? जब कार्य उसका आगे बढ़ाने का है तो जीवन में प्रोग्रेस होएगी ना, चाहे वो तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो। प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस है, चाहे ज्ञान की हो, समझ की, शक्ति की, गुणों की। खाली शरीर की प्रोग्रेस हो जाए, दिमाग की ना हो। दिमाग की हो जाए, शक्ति की ना हो, ज्ञान की प्रोग्रेस ना हो, समझ की, सारी तो चाहिए। इसीलिए तो उसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। जब तक सर्वशक्ति ही नहीं है तो किस बात का सर्वशक्तिवान? और जब सब शक्तियां उसके पास हैं तो हम यूज ना करें तो हम किस बात के उसके बच्चे? जब हर चीज आपको दी हुई है तो यूज तो करनी पड़ेगी ना। घर में एसी भी लगा हुआ है, घर में कूलर भी लगा हुआ है, घर में फैन भी लगा हुआ है, घर में गीजर भी लगा हुआ है, हीटर भी लगा हुआ है। आप ही अपने हिसाब से उसको यूज ना करो, इतना भी ना करो कि उसके उसका स्विच ऑन कर दो, बैठे रहो। मैं गर्मी में झुलस रहा हूँ, मैं गर्मी में झुलस रहा था सुबह से लेके रात तक। अरे लगा हुआ था ना एसी, तो ऑन कर लेता। मैं ठंडे पानी से नहाया, मैं बीमार हो गया। गीजर था ना गर्म पानी के लिए, ऑन कर लेते, चला लेते, गर्म पानी से नहाते। किसने बोला था ठंडे पानी से नहाने के लिए? जब सर्वशक्तिवान की सप्लाई चालू है, सर्वशक्तिवान की सप्लाई, तो उसको यूज करो ना। जितना आप उसकी जरूरत महसूस करेंगे कि मुझे उसकी कितनी जरूरत है, जितना महसूस करेंगे भीतर में, उतना ही आप उसको अपने आप ही ऑटोमेटिक यूज करने के लिए तैयार हो जाओगे। और जितना आपको ही ना लगे कि मुझे गर्म पानी की जरूरत है, आपको ही ना लगे कि मुझे एसी की जरूरत है, तो ना तो आप गीजर ऑन करोगे, ना आप एसी चलाओगे। जब आपको ही ना लगे कि मुझे जरूरत है, आपको लगे कि मैं बिना गर्म पानी के रह ना पाऊंगा, अगर मैं ठंडे से नहा लिया तो मुझे खांसी जुकाम हो जाएगा, तो आप ऐसी गलती करोगे नहीं। तो जब आपको पता है सर्वशक्तिवान है
और फिर भी उसका स्विच ना ऑन करो तो ये गलती करनी नहीं है। जितना मर्जी ऑन करो, जितना, जब ठंडी हवा चाहिए ठंडी हवा लो, जब गरम चाहिए गरम लो, जब समझ चाहिए समझ लो, जब गुण चाहिए गुण लो, जब पाप पाप काटने के लिए मशीन चाहिए वो लो, सब कुछ है उसके पास, सब कुछ। लेकिन ये हो तभी सकता है जब आप ये मान लें कि उसके पास सब कुछ है। जब आप ये मान लें कि तेरे पास सब कुछ है, ए टू जेड सब सामान है तेरे पास, तो आप ताले खोलते जाएंगे। जब आप मान लें, आप मान लें ये 5 6 8 10 मंजिल का स्टोर है, आप ये मान लें कि एक एक मंजिल पे ये सामान मिलता है, एक मंजिल पे ये सामान मिलता है, तो आप उस मंजिल पे जाते जाए कि वहां से मुझे ये चाहिए, वहां से मुझे ये चाहिए। और आपको जब इस बात की नॉलेज ही ना हो कि इसी स्टोर में ही सारा सामान मिलता है, उसके लिए अलग अलग फ्लोर पे जाना पड़ता है, जब आपको इस बात की नॉलेज ही ना हो तो आप जाके भी वापस खाली आ जाएंगे। तो इस नॉलेज को धारण करो, समझो कि तेरे स्टोर में सब कुछ मिलता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे कहीं बाहर से लेना पड़े। उस स्टोर की मंजिल क्या है कि किस मंजिल पे क्या मिलता है, उस स्टोर की मंजिल क्या है कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, कितने फ्लोर है उसके, ये सारा तो तभी पता कर सकते हो जब इतनी एकाग्रता हो और जानने के इच्छुक हो और समय लगाओ। जब इतनी एकाग्रता हो और जब आपकी जानने की इच्छा इतनी प्रबल हो कि तेरे स्टोर में क्या क्या है, तब आप एक एक मंजिल छान मारोगे। और आपकी इच्छा ही नहीं है कि किस स्टोर पे क्या सामान मिलता है, बैठे रहोगे, इच्छा ही नहीं करोगे। और आप कहते हो अगर 100 मंजिल का स्टोर है आपका तो मुझे 100 की 100 मंजिल देखनी है। आप इस बात के इच्छुक हो किस मंजिल पे क्या मिलता है, ये हर बात मुझे जाननी है, हर बात समझनी है, हर मंजिल को बहुत करीब से देखना है। जब आप इस बात के इच्छुक होते हो तो आप एक एक मंजिल को जानने लगते हो। अभी तो पता ही नहीं कितनी मंजिल, अभी तो मंजिल पे मंजिल मंजिल पे मंजिल खुलती जा रही है। और उसको जानने का और एक एक मंजिल पे क्या है उसको समझने का, देखने का, उसको यूज करने का, जो आनंद है, जो सुख है, उसके बाद किसी और स्टोर की चाहत ही नहीं है।
लगता है यही आदि है और यही अंत है। पल भर भी कुछ और जानकारी मिले या इसके अलावा भी कुछ देखिए, हल्की सी भी चाहना नहीं है। पूरा दिल दिमाग इसी स्टोर की एक एक मंजिल को देखने में लग जाए बस। इसी को जान लें, इसी को पहचान लें और इसी को ही जीवन में यूज कर ले। और कुछ भी नहीं। यही आरंभ है और यही अंत भी। एक एक स्टोर को खोलने का तरीका यही है जो आपको समझाया। आपके भीतर 1000 चाबियां पड़ी हैं। आपको वही चाबी उठानी है जो वो ताला खोलेगी। और ये खोल सकते तभी हो जब आपके पास एकाग्रता की शक्ति है। एकाग्रता की शक्ति से नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। क्या? नामुमकिन को मुमकिन। सारे संसार का चक्कर लगाया ना, पता नहीं मुमकिन हो पाएगा कि नहीं जो आपको चाहिए। इस देश, उस शहर, उस सखी, उस सहेली के पास ना जाने आपकी चाबी, आपके ताले की चाबी किसी के पास है कि नहीं, लेकिन ये जो है ना सर्वशक्तिवान जिसका नाम है, इसके पास हर ताले की चाबी है। जितनी जल्दी आप ये बात स्वीकार कर लोगे, उतनी जल्दी चाबी ढूंढने में लग जाओगे। चाबी आपके भीतर ही है।